नमस्कार साथियों आपने देखा होगा कि चाहे वो उत्तर प्रदेश का लखनऊ हो, कन्नौज हो, इटावा हो, मैनपुरी हो या राजस्थान का हो या मध्य प्रदेश का हो, कई जगहों पर सरकार का बुलडोजर चल रहा है। तो भाई मैं सिर्फ दो पॉइंटों पर बात करूंगा। अगर ये दो पॉइंट आपने जान लीजिए, कोई भी प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं या खरीद चुके हैं तो उस पर बुलडोजर आप सरकार का नहीं चलने वाला, आप बच जाओगे। साथियों, पहला पॉइंट कि सरकारी बुलडोजर कब चलता है, दूसरा जमीन सरकारी है आरक्षित है किसकी है कैसे पता करें एक्यूरेट, जो आज तक किसी भी पूरे यूट्यूब चैनल किसी भी ने भी नहीं बता पाया होगा। मैं सिर्फ दो पॉइंटों पर बात करूंगा। सबसे पहले सरकारी बुलडोजर चलता कब है। साथियों, सरकारी बुलडोजर तभी चलता है जब या तो जमीन तालाब की हो, या जमीन किसी नदी की तलहटी हो, या मान लीजिए वो किसी आरक्षित जमीन हो, ग्राम सभा की जमीन हो, सरकारी चरागाह की जमीन हो, ठीक है, या रेलवे की, वन विभाग की, किसी की भी जमीन हुई तो वहां पर बुलडोजर चलेगा, चाहे 10 साल बाद। अब जमीन सरकारी तो नहीं, कैसे पता करें। मेरे पास ऐसे कई मैटर आते कि उन्हें 10 साल बाद पता चलता है कि सर बुलडोजर चल रहा है, अधिकारियों ने नोटिस चस्पा कर दिया कि भाई ये जमीन तो सरकारी है सर, लेकिन मुझे 10 साल बाद पता चला। ठीक है, अब देखिए अकबरपुर है, अकबर नगर जो था लखनऊ में, 3,000 लगभग दो ढाई हजार घर थे। क्या किसी को नहीं पता था कि सरकारी जमीन है? पता था, लेकिन सबने लापरवाही की। देखिए बैंक जो है वो बैंक जमीन पे लोन करता है, आप पर नहीं लोन करता है। ठीक है, दूसरी बात साथियों, लेखपाल को जानकारी नहीं होती है। तीसरी बात, एडवोकेट जिनसे आप रजिस्ट्री करवाने जा रहे हैं वो सही जानकारी इसलिए नहीं देते क्योंकि आप रजिस्ट्री नहीं करवाओगे, रजिस्ट्री नहीं करवाओगे तो रजिस्ट्री फीस नहीं मिलेगी उन्हें। ठीक है, तो अब मैं बताता हूं कि आप कैसे बच सकते हैं। साथियों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि होता कैसे फ्रॉड है। जैसे मान लीजिए आज आपने मेरे जमीन के डॉक्यूमेंट्स देखे, ठीक है, जमीन संक्रमणी है, ट्रांसफरेबल राइट्स वाली जमीन है, श्रेणी नंबर सही है, सब कुछ सही है, आपने देखा कि सही है जमीन, ठीक है, आपने खरीद ली। लेकिन 15 साल बाद ये कैसे अचानक सरकारी में कन्वर्ट हो गई? साथियों, मैं आपको बता दूं, यूपीआरसी सेक्शन 32 38 में ये प्रोविजन किया गया है कि लेखपालों से, सरकारी कर्मचारियों से गलती हो सकती है। कई बार सरकारी जमीन गलती से किसी के नाम चढ़ जाती है। मान लीजिए कोई तालाब की जमीन थी, गलती से साथियों मेरे नाम आ गई, अब 10 साल से मेरे नाम चल रही है, मैंने आपको बेच दी, ठीक है, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड में मेरे नाम चल रही है। अब पता चला, लेखपाल ने आख्या दी कि सर ये तो गलती हो गई थी, ये गलती से चढ़ गई थी। दूसरी बात साथियों, कई बार क्या होता है कि चरागा किसी आरक्षित जमीन का, कई लोग जो है वो लेखपाल को पैसे देके या प्रधान को पैसे देके, एसडीएम को पैसे देके गलत पट्टा आवंटित करवा लेते थे। और ये नियम है कि सरकारी आरक्षित जमीन का कभी भी पट्टा नहीं हो सकता। फिर 15 साल बाद नोटिस आता है, इसका 57 खा नहीं है, ये आकार पत्र 41 में शोर की जमीन है या ग्राम सभा की जमीन है, चरागाह की जमीन है। ठीक है, उसके बाद पता चलता है कि अरे इस पे तो बुलडोजर चलेगा। ठीक, अब मैं आपको बता दूं कैसे चेक करें। ठीक है, एक चीज मैं आपसे और कहूंगा, यदि आप कोई कानूनी सलाह लेना चाहते हैं बेहतर से बेहतर। दूसरी बात, यदि साथियों आप जो है कोई डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना चाहते हैं, जमीन विवादित तो नहीं, जमीन सरकारी तो नहीं, इस पर कोई लोन तो नहीं, इस पर कोई डबल रजिस्ट्री तो नहीं, तो आप चेक करवा सकते हैं। अब आप कहेंगे सर आपसे क्यों चेक करवाएं, उसमें एक अंतर हो जाता है साथियों। आपका जो एडवोकेट है वो तहसील का एक जिले का है, उसके एक जिले के पास मैटर आ रहे, हमारे पास पूरे उत्तर प्रदेश से और अन्य स्टेटों से भी मैटर आते हैं। तो जहाँ पे समस्या है वहाँ समाधान है मुझे लगता है। अब आते हैं कैसे चेक करें कि जमीन सरकारी तो नहीं। देखिए, सबसे पहले तो है कि कई चीज़ें चेक करनी होती है, जैसे डबल रजिस्ट्री है, अंश से अधिक विक्रय है, ठीक है, कोई लोन तो नहीं है, तमाम चीज़ें चेक करनी होती है। लेकिन मैं इस वीडियो में सरकारी की बात कर रहा हूँ। सबसे पहले तो आप उसका खतौनी चेक करें। खतौनी में ये चेक करें कि किस फसली वर्ष की खतौनी है। दूसरा, खातेदार की श्रेणी क्या है, क्योंकि कई श्रेणियों की जमीन होती है, श्रेणी नंबर 6, श्रेणी नंबर 4, 5, 6A, ठीक है, ऐसी कई होती है। ठीक है, श्रेणी नंबर चेक करें। दूसरी बार खातेदार का वर्ग क्या है वो चेक करें। ठीक है, क्योंकि यूपीआरसी सेक्शन 74 खातेदार के कई वर्ग होते हैं, पट्टेदारक, आसामी, सरकारी, संक्रमणी, संक्रमणी, ठीक है, तमाम। अब भाई लेखपाल इतनी चीज़ें नहीं जानते, या मान लीजिए जो आपके बैंक के वो एम्प्लॉयर है वो इतनी चीज़ें नहीं जानते। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये चीज़ें चेक कर ली। फिर भी जरूरी नहीं वो ज़मीन साथियों सरकारी है या गैर सरकारी है, फिर भी उससे क्लियर नहीं होता, क्योंकि हो सकता है खतौनी गलत बता रही हो, कई बार गलत हो जाती है, सेक्शन 32 38 बता भी रहे। फिर आपको चेक करना है डॉक्यूमेंट्स नंबर 41, जो कि 100% क्लियर करेगा, और आप इस वीडियो में देख सकते हैं यहाँ पे। अब देखिए शॉर्ट में आपको समझा दूँ, ठीक है। देखिए साथियों, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये डॉक्यूमेंट्स का इस प्रकार से प्रारूप होता है। इसमें सबसे जरूरी होती है पिछले बंदोबस्त की भूमि श्रेणी क्या है। साथियों, अगर लेखपाल से गलती हुई होगी तो इसमें भूमि श्रेणी नहीं बदल सकती है। पट्टेदारक कुछ भी हो जाए, इसकी भूमि श्रेणी नहीं बदल सकती है। अगर यहाँ पे जमीन शोर की है, चरागाह की है, नवीन प्रति है, मान लीजिए ऐसी कई जमीनें होती है, वो देखिए आप। ठीक है, और अगर वहाँ पे किसी टाइप की सरकारी जमीन है, कई टाइप की होती है, तो वहाँ पे किसी भी प्रकार से अगर जमीन मिली है वो बिल्कुल इलीगल है, उस पर बुलडोजर ही चलेगा। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे शोर की जमीन है,
आपके नाम भले है फिर भी वहाँ पे बुलडोजर चलेगा। तालाब की ज़मीन है फिर भी चलेगा, चरागाह की ज़मीन है फिर भी चलेगा, चाहे भले ही आपके नाम हो।